अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र। आज हम हरूफ तहज्जी सबक नंबर 1 का तीसरा हिस्सा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कत की पैमाइश करेंगे। पहले हम टी का निशान बनाएंगे। इस तरह कत का निशान ऊपर लगा लिया, फिर दरमियान में लगा लिया और फिर साइड इसकी साइडें मिला देनी है तो कत का निशान बन जाएगा। तो इस हिसाब से अपने कत को कलम के कत को रखना है। ये देखें, ऐसे आपने टी का निशान बना देना है। फिर कलम को आपने इस तरह आपने टेढ़ा कर लेना है। तो ये आपके कत की पैमाइश हो जाएगी कि कलम को आपने कितना तिरछा रखना है। पिछली वीडियो में हम अलिफ मद्दा बे और जीम लिख चुके हैं और अब हम लिखेंगे दाल रे और वाव। कलम को तिरछा रख के गोल करते हुए नीचे लेके आना है। इस तरह कलम को जब आप गोल करके लेके आएंगे तो ऊपर से मोटा हो जाएगा, तो नीचे से बारीक खुद ही हो जाएगा। और इसके नीचे रे की शक्ल बना देनी है, इस तरह एक निशान लगा के। तो ऐसे एक बारीक लाइन लगा के आपने एंड से बारीक कर देना है। तो इसको अंदर से फिल कर देना है तो एक छोटी रे की शक्ल बन जाएगी। इस तरह निशान लगाना है, फिर ऐसे करना है। तो ये रे की शक्ल नीचे लगा देनी है। अब हम रे लिखेंगे। रे को भी हम कलम को तिरछा रख के कद की भी मैच कर लेनी है। इस तरह कलम को तिरछा रखना है, रख के ऐसे आपने एक लाइन लगानी है। फिर जैसे दाल को नीचे से बनाया था ऐसे ही रे को बनाना है। इस तरह दो लाइनें बारीक लगा के आपने एंड से भी बारीक कर लेना है, तो ये रे बन जाएगी। वाव लिखने का बहुत ही आसान तरीका भी है। सबसे पहले दाल बना लें। इस तरह दाल की शक्ल जिस तरह पहले बनाई थी वैसे ही पूरी दाल की शक्ल बना लें। और दाल के जो शुरू वाला ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने ऐसे नीचे से हल्का सा गोल कर देना है, तो ये वाव की शक्ल बन जाएगी। कोशिश करें कि आपके लफ्ज़ लाइन के ऊपर ऊपर हों। अगर लाइन के ऊपर लफ्ज़ नहीं होंगे तो आपकी लिखाई बुरी लगेगी। फिर हम दाल लिखेंगे। इस तरह आपने पूरा कत लगा के ऐसे गोल करते हुए नीचे लेके आना है कलम को। तो नीचे से आपने छोटी सी रे की शक्ल बना देनी है, पहले दाल बना देनी है। तो इसी का आप दाल का वाव भी बना सकते हैं। वाव बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से ऐसे कलम को गोल करें, फिर ऊपर से आप ऐसे दाल की शक्ल नीचे को लेके आएँ, जैसे दाल बनाया था वैसे ही। तो इस तरह भी आप वाव की शक्ल बना सकते हैं। पहले ऊपर से गोल भी कर सकते हैं या दाल बना के भी वाव बना सकते हैं, दोनों तरीके ही ठीक है। अब मैं आपको यही लफ्ज़ 605 मार्कर से लिख के बताऊँगा कि ये लफ्ज़ लाइन के हिसाब से कहाँ आएंगे, किस जगह से शुरू होंगे। मार्कर के हिसाब से दाल की शक्ल जो होती है वो दरमियान से शुरू होगी, दो लाइनों के दरमियान से। ये देखें, दो लाइनों के दरमियान से हमने दाल शुरू किया और लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखना है। दरमियान से शुरू करके लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। इस तरह लफ्ज़ ज़्यादा प्यारा लगेगा। दाल की सही पैमाइश जो है मार्कर के हिसाब से दरमियान से शुरू होगी और लाइन के ऊपर आएगी। रे की भी उसी हिसाब से आपने दरमियान से शुरू करना है, रे को और लाइन के ऊपर ऊपर लेके आना है। तो रे का तरीका भी वही है, जैसे हमने ऊपर कलम से लिखा था वैसे ही आपने कलम को ऊपर से लेके आना है और नीचे से रे की शक्ल आपने बनानी है। तो इसी तरह वाव भी आपने वैसे ही लिखना है। पहले नीचे से हल्का सा गोल करके ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे से रे बना देने। फिर देखें, दाल पहले बनाया इस तरह, फिर ऐसे का ऊपर से हल्का सा गोल कर दिया तो ये वाव बने। अब हम यही लफ्ज़ काट वाले पेन और बारीक पेन से लिखेंगे और देखेंगे कि काट वाले पेन से और बारीक पेन से लफ्ज़ कहाँ से शुरू होंगे। आपने देखना होता है, जिस तरह दाल की जो आप जगह बताई थी वो दरमियान से शुरू होगा, तो पेन की जो जगह होती है वो पेन के हिसाब से दाल लिखने की जो जगह है वो यानी दो लाइनों का पहले दरमियान निकालना है, फिर नीचे वाली जो दो लाइनें हैं उसका दरमियान निकालना है। यानी कि ये है नीचे वाली दो लाइनों का दरमियान, यानी दो ऊपर वाली दो लाइनों का दरमियान पहले निकाल के फिर नीचे वाली दो लाइनों का दरमियान आपने निकालना है। उस जगह पे आपने दाल लिखना है। ये रे लिख दिया, तो रे भी दरमियान से शुरू होगा और नीचे वाली लाइन पे ख़त्म होगा। ये देखें, तो इसके ऊपर वाली अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर रखनी है, दाल रे। और जिस तरह लाइन के ऊपर ऊपर आ रहे हैं इस तरह इनका ऊपर वाला हिस्सा भी, ऊपर वाली लाइन भी बराबर रखनी है बिल्कुल, ताकि जैसे ए बी सी हम लिखते हैं, छोटी ए बी सी ऊपर से बराबर होती है, तो ऐसे ही ये हरूफ हज्जी भी ऐसे ही होती है। जो नीचे वाली लाइन पे आएंगे नीचे वाले हिस्से पे वो भी बराबर बिल्कुल रखने हैं। जो दरमियान वाले दो लाइनों के दरमियान से शुरू होंगे वो दरमियान वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर रखने हैं। तो ये देखें, अब मैं बारीक पेन से लिख के दिखाऊंगा। ये लफ्ज़ पहले कट वाले पेन से लिखे थे। ये देखें, दाल उसी हिसाब से हमने यानी कि नीचे वाले हिस्से में लिख रहे हैं। पहले दो लाइन को दरमियान निकाल लिया, फिर नीचे वाली दो लाइनों का दरमियान निकाल के, यानी कि जो पहला हिस्सा है यानी फर्स्ट वाला उसमें लिखने हैं। किसी भी लफ्ज़ पे डबल पेन नहीं चलाना। डबल यानी कि आपने जिस तरह वाव को अंदर से फिल नहीं करना, ऐसे ही आपने वाव का अंदर से गोल रखना है। जो कट वाला पेन होता है उससे तो फिल हो जाता है खुद ही, तो बारीक पेन से फिल नहीं करना। तो इस तरह लफ्ज़ बुरे लगेंगे, इंक खड़ी हो जाती है तो ये लफ्ज़ बुरे लगते हैं। वैसे भी किसी भी लफ्ज़ पे आप बार बार पेन ना चलाएं। अगर बार बार पेन चलाओगे तो लफ्ज़ों में कभी भी सफाई नहीं आएगी।
سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔